V5 पंचरत्न विश्वकर्मा समाज के कार्यालय में हमारे साथ राजेश झा जी मौजूद हैं, युवा हैं और V5 से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है राजेश जी। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सबसे प्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिससे आपने मुझे मंच दिया। मैं क्या उम्मीद है कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे देश में इस सामाजिक एकता की अलग जगह पाएंगे? इस संगठन के माध्यम से जैसे ललितपुर में पिछले 2 वर्षों से इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हर ज़िले में इतना बड़ा आयोजन हो, जिसमें 20,000 संख्या उपलब्ध हुई थी। जैसे हमारा तो हर जैसे पास के टीकमगढ़, दतिया, सागर, बीना, आसपास पूरा बुंदेलखंड, समूचे बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे भारत में भी V5 का एक उद्देश्य जाए कि 5 समाज की एकता का प्रतीक बने। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और हमारे वैसे तो कई संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे V5 का जो उद्देश्य है वो हर संगठन से थोड़ा अलग है। एक छतरी है, एक छतरी है। और उसके बाद ये राजनीतिक नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक लोगों को आगे बढ़ाने, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, यही उद्देश्य है। और जैसे हम राजेश झा नगर उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो मैंने ये देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दल किसी एक ही पार्टी के ऊपर, मतलब अगर हम जहाँ खड़े तो ये दल वहाँ खड़ा। और यहाँ कुछ भी जैसे कोई कार्यक्रम होता है, गांव में किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होता है, किसी की ज़मीन कब्जाई जाती है, हमारी 5 समाजों में से लोहकार, ताम्रकार, शिल्पकार, काष्ठकार और स्वर्णकार, तो हम सभी मिलकर जो एक एकता का प्रतीक जाके सीधे डीएम ऑफिस या उसका निराकरण कराते हैं, तो उससे समाज ज़्यादा संतुष्ट होती है। और महिलाओं के लिए भी जो हम लोग स्थान दे रहे हैं, महिला पदाधिकारी बनेंगे इसमें V5 में, महिलाओं के लिए बराबर। बिल्कुल महिलाओं को आगे लाना है, क्योंकि सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की प्रक्रिया ला रही है, और हाँ, उसके लिए महिलाओं को आगे करना है। भाई भविष्य में हम अगर चाहे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक महिला आरक्षण जब पास हो जाएगा तो हमको विधायकी लड़ाना पड़ेगा, जिला पंचायत लड़ाना पड़ेगा। इसके लिए महिला तो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, महिला ज़रूरी है और युवा भी ज़रूरी है और बुजुर्गों का संरक्षक भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को भी आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, सबको आपको लेके चलना पड़ेगा। और इस हर बार की तरह इस बार भी ललितपुर में बहुत बड़े रूप से विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले 2, 5, 10 सालों में समूचे भारत में V5 का परचम लहराएगा। और बुंदेलखंड में तो हमारे अमर विश्वकर्मा जी घोटारी जी हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, मनोज जी हैं और सत्येंद्र जी हैं, और अध्यक्ष जी विजय डोडिया जी हैं, और हमारे कैलाश चाचा जी भी हैं, जहाँ समाज के जो अध्यक्ष हैं। ये लोग आसपास के क्षेत्र में इतना फिर रहे हैं, आना जाना होता रहता, कभी टीकमगढ़, कभी जतारा, केवल विश्वकर्मा उत्थान के लिए, विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। युवाओं को, जो युवा पढ़े हैं लिखे हैं लेकिन गांव तक सीमित हैं, अपने घर तक सीमित हैं, उन युवाओं को जगा के और आगे फ्रंटल में आने के काम कर रहे हैं। मतलब खुद का नहीं देख रहे, ये देख रहे कि हमारे समाज के युवाओं को आगे कैसे मिले, क्योंकि हम लोग सदियों से विश्वकर्मा भगवान के संतान रहे हैं, लेकिन नीचे काम किया है, मजदूरी का काम किया है, इस वजह से लोग हमें वैसे देखने लगे हैं। हालांकि पहले हम लोगों के यहाँ खुद पूजा होती थी, मैथिल ब्राह्मण भी हम लोग कहलाते हैं, हमारे यहाँ खुद ग्रंथ होते हैं, हमारे यहाँ खुद सब कुछ होता है, पूजा पाठ सब कुछ हम लोग करना चाहते हैं। और हम लोगों का एक भी है कि नशा से हमारा युवा दूर रहे, नशा छोड़कर और सामाजिक भागीदारी में सहभागिता निभाए, और हम सभी को एक होकर एक मंच के नीचे काम करना है और हमेशा काम करते रहेंगे और समूचे बुंदेलखंड में V5 का परचम लहराएंगे। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो V5 के माध्यम से आप यहाँ पे आए, पधारे। नमस्कार।